बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद आसिफ फ्रॉम रीड फाउंडेशन कॉलेज बरनाला। आज लेक्चर नंबर 17 में जी हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -125। -125 का लिए हमने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। हमारे पास 1 का जो -1 या 1 का क्यूब रूट है, -1 का -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से हमने -125 का कैलकुलेट करना है। तो लेट करते हैं जी x भी क्यूब रूट ऑफ -125। लेट कर लेते हैं कि x क्यूब रूट है -125 का। तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा जी? -125 के क्यूब रूट के। ये है जी हमारे पास स्क्वायर रूट और ये हमारे पास क्यूब रूट यानी कि 1/3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा जी -125 होल की पावर क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं उसकी पावर 1/3। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी 1/3 खत्म करते हैं। 1/3 खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x क्यूब इज इक्वल टू -125 होल की पावर 1/3। इस साइड में क्यूब अप्लाई करेंगे। ये 1/3 क्यूब से कर दिया तो हमारे पास x के क्यूब इक्वल आ गया -125। अब -125 का किस साइड आएगा तो ये +125 आ जाएगा। x होल क्यूब 125 को हम लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब। जो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 हमारे पास 125 के क्यूब। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ax है और b 5 है। तो इस तरह से हमारे पास बन गया a प्लस b इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल 0। ये आ जाएगा जी x प्लस 5 x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इधर से x इज इक्वल टू -5 एक रूट निकला है, क्यूब रूट है ये 3 रूट हमें चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको बाय फार्मूला कर देते हैं बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a is equal to 1, b is equal to -5, c is equal to 25. तो by using quadratic formula x is equal to minus b plus minus b का स्क्वायर माइनस 4ac over 2a। तो इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -5 प्लस माइनस उसी तरह अंडर रूट b का स्क्वायर। तो b हमारे पास आ रहा है -5 का स्क्वायर -4 a हमारे पास आ रहा है 1 और c हमारे पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह और a हमारे पास आ रहा है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 और ये भी -25 4 बार 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस अंडर रूट -75 ओवर 2। एक जो रूट हमारे पास क्यूब रूट आ रहा है, एक तो हमारे पास -5 आ गया, दूसरा ये आ गया। इसको हम ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओमेगा ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि 1 का हमारे पास क्यूब रूट है -1 का माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास बेसिकली वैल्यू है कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा को अंडर रूट की वैल्यू ओवर 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। जब हम 1 का अंडर रूट करें
क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। तो जो हमारे पास 1 के 3 रूट आ रहे हैं, एक रियल है, दो इमेजिनरी है, तो जो दूसरा इमेजिनरी रूट है उसको हमने इक्वल किया हुआ है, ओमेगा के इक्वल कंसीडर किया हुआ है। तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 75 ओवर 2 इक्वल आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस माइनस 75 है, तो इसका एलसीएम कर देते हैं। ये 5 से होगा 5 15 बार, 5 3 बार और 3 1 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट 5 होता है, तो बाहर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 माइनस 75 है तो माइनस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट माइनस 1 की जगह पे हमारे पास आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह ओमेगा हमारे पास इक्वल है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होगा 2। हम क्या करते हैं इधर से माइनस 5 को कॉमन कर देते हैं, जब माइनस 5 कॉमन करेंगे तो प्लस आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 उसी तरह। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x is equal to minus 5 into minus 1 plus under root 3 iota over 2 or x is equal to minus 5 minus 1 minus under root 3 iota over 2। तो x इक्वल आ जाएगा कि minus 5 ओमेगा के, x इक्वल आ जाएगा कि minus 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है minus 1 minus under root 3 iota over 2 और ओमेगा इक्वल होता है minus 1 plus under root 3 iota over 2। तो ये हमारे पास नहीं सोशल सर्ट आ गया 3 क्यूब रूट्स माइनस 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का रिड्यूस फॉर्मिंग इनटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के लिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमने रिड्यूस करना है 1 ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि तीनों का जो सम है वो इक्वल होता है 0 की, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1 की। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो जितना भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन या एक्सप्रेशन दिए होंगे उनमें सबको आपने क्यूब ओमेगा क्यूब यानी कि उसको 3 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करनी है। तो जैसे ओमेगा क्यूब आ जाएगा उसकी जगह पे हमने 1 पुट करते हैं। जैसे पहला पार्ट है ओमेगा की पावर 8, अब 8 के आसपास हमने देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो, तो 8 के आसपास 6 से भाग रहा है तो इसको हम रिड्यूस तोड़ लेते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। 6 + 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 3 का मल्टीपल आ गया। ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब होल का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 1 होल का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे चलेगा, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको रिड्यूस करना है हमने 1 ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर के अंदर। इसी तरह आ रहा है ओमेगा की पावर 201, और 201 जानने के लिए ये 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 201 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 बार 18, 2 नीचे आ गया, अब 2 छोटा है 1 भी नीचे रहे तो 3 7 बार 21, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब होल की पावर 67, क्योंकि 67 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा 201। अभी हमने 201 को 3 पे डिवाइड किया तो 67 है, इसका मतलब 67 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 201 ही आएगा। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 67 में हमारे पास 1 ही आएगा, तो ये रिड्यूस होगी। आगे विकास करके आपने बता रहा है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1। इस तरह ओमेगा की पावर 62 आ रहा है, तो 62 को हम डिवाइड करते हैं 3, अब 320 बार हमारे पास होता है 60, अब रिमाइंडर आ गया 2, तो इसका मतलब है जी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ गया 60, उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं ओमेगा की पावर 60 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और 60 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल की पावर 20 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, दोनों बेस सेम है, 60 + 2 हमारे पास 62 है, तो 1 ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 20
1 के इक्वल ही होता है, ओमेगा स्क्वायर साथ वैसे चलेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यही था कि हमारा क्वेश्चन कि आपने जितने भी एक्सप्रेशन दिए ओमेगा के रिलेटेड उनको रिड्यूस करके आपने 1 ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लाना था। तो जो भी पार्ट दिया होगा सबसे पहले उसको 3 पे डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको उसकी ओमेगा की पावर उसको सेपरेट कर दें, बाकी जो होगा वो आपके पास ऊपर जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो वो ओमेगा क्यूब बना के वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.2 का। तो आज के लेक्चर का अख्ताम इससे मैं करते हैं, अल्लाह हाफिज़।